हेलो फ्रेंड्स, क्रिस इंग्लिश क्लासेस में आपका वेलकम है। और मैं प्रताप सिंह कुशवाहा आपके लिए वर्ब की सीरीज में आज आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं, मैन वर्ब। आपने वर्ब्स को बहुत जगह पढ़ा होगा, बुक्स में पढ़ा होगा, टीचर से पढ़ा होगा, लेकिन मेरा मानना है कि जैसा आज आप पढ़ेंगे शायद आपने वर्ब के बारे में इतना नहीं पढ़ा होगा। तो सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा एक रूल है पढ़ाने का, कि सबसे पहले मैं जो टॉपिक पढ़ाता हूं उसका मैं ओरिजिन आपको बताता हूं कि आखिर वो शब्द आया कहां से। इसमें मैन वर्ब ये दो शब्द हैं, जिसमें वर्ब के बारे में मैं आपको बता चुका था कि ये किस प्रकार से लैटिन और फ्रेंच लैंग्वेज के वर्बे और वर्बम से निकला है। अब एक शब्द बचता है इसमें, मैन। इसकी हिंदी तो आप सब जानते हैं कि इसकी हिंदी होती है मुख्य क्रिया, जिसमें आप वर्ब को समझ गए थे और वर्ब की हिंदी भी आप जानते थे। इस मैन की भी हिंदी मुख्य होती है, जानते हैं आप। लेकिन इसका वर्ड का ओरिजिन क्या है वो देखो। ओल्ड इंग्लिश में एक वर्ड था मैग्ना। इसको ऐसे लिखा जाएगा, ये ई इससे मिली रहेगी, मैग्ना। ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है मैग्ना, जिसका अर्थ होता था फोर्स या स्ट्रेंथ। और आप जानते हैं कि फोर्स का अर्थ होता है बल और स्ट्रेंथ का अर्थ होता है ताकत। तो जो मैग्ना वर्ड जो ओल्ड इंग्लिश में यूज किया जाता था, उसका अर्थ होता था फोर्स या स्ट्रेंथ, बल या ताकत। और आप जानते हैं कि जिसमें बल और ताकत होती है वही हर एज में, हर समय में उसी को ही मुख्य माना जाता है। इसलिए ये जो मैन वर्ड है ये मैग्ना से निकला है, जिसका मतलब होता है ताकतवर, और जो ताकतवर होता है वही मुख्य होता है। तो इस प्रकार से ये जो मैन वर्ड है ये ओल्ड इंग्लिश के मैग्ना शब्द से आया है, जिसका अर्थ मुख्य होता है। इस प्रकार से मैन वर्ब वर्ड बना है, जिसको आज आप टॉपिक में पढ़ना है। अब वर्ब की जो डेफिनेशन है, तो वर्ब ये कहती है, वर्ब की डेफिनेशन ये कहती है, द वर्ड that shows any action और state। हालांकि इसको पूरा स्टेट ऑफ बीइंग लिखा जाता है, लेकिन मैं इतना ही लिख रहा हूं, इससे आप समझें। द वर्ड वह शब्द दैट जो कि सोच दिखाता है, एनी एक्शन या तो कोई कार्य या कोई स्टेट। स्टेट मीन्स दशा, स्टेट मीन्स दशा। तो ऐसा शब्द जो किसी कार्य का होना बताए, किसी सब्जेक्ट की स्थिति होना बताए, उस शब्द को वर्ब कहा जाता है। और वर्ब के टॉपिक में आप पढ़ रहे हैं मैन वर्ब। वर्ब के टॉपिक में आप पढ़ रहे हैं मैन वर्ब। मैं थोड़ा इसमें इंक फिल करूं तो जैसे मैन वर्ब के बारे में बहुत से एग्जाम्पल्स आप जानते हैं। जैसे कम है, कम मीन्स आना, तो इसमें आने का एक्शन हो रहा है। गो मीन्स जाना, तो इसमें जाने का एक्शन हो रहा है, तो इसमें गो वर्ब है। एग्जाम्पल लिखूं मैं कुछ, पहले मैं एग्जाम्पल लिखता हूं एक्शन वर्ब के। एक एग्जाम्पल देखें एक्शन वर्ब के एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल जो आपको एक्शन शो करते हैं। ही प्लेज फुटबॉल, तो अब इसमें ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। तो यहां पर जो सब्जेक्ट ही है ये कौन सा एक्शन कर रहा है, प्ले करने का। तो इसमें जो प्ले है इसमें ये एक्शन वर्ब है।
दूसरा देखें आप, वी आर रीडिंग न्यूज़पेपर। अच्छा, इसमें कौन सा एक्शन कर रहे हैं हम? वी आर रीडिंग न्यूज़पेपर, हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो रीडिंग है, इसमें ये एक्शन वर्ब है, इसमें काम कर रहे हैं। और एक्शन वर्ब वो होती है जिसका होना दिखाई दे। जैसे जब उसने फुटबॉल खेली तो ये कोई भी देख सकता है उसके एक्शन को। और जब हम पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उस समय अगर कोई हमें आके देखे तो हमारा वो काम है पढ़ने का, वो कोई भी देख सकता है। और जो काम दिखता है वो सब एक्शन वर्ब होते हैं। तीसरा देखें, दे वेयर जंपिंग। इसमें आप देखें, दे वेयर जंपिंग, वे कूद रहे थे। तो इसमें जो वर्ब जंप है, कूदना, एक दिखने वाली वर्ब है, एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है। तो फिर इसमें जो जंप है ये एक्शन वर्ब होगी। तो ऐसे काम जिनका होना हमें दिखता है वो सब एक्शन वर्ब होते हैं। एक्शन वर्ब की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वो चीज, वो एक्शन जो हमें दिख रहा है, कोई कर रहा है, हम उसको देख पा रहे हैं कि ये क्या कर रहा है। अगर कोई पढ़ा रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप देख पा रहे हैं, तो ये जो टीच है ये एक्शन वर्ब। मैं अभी लिख रहा था, तो लिखने की, अगर मैं सेंटेंस लिखूं, आई एम राइटिंग, अभी अभी हम जो एग्जाम्पल लिख रहे हैं इस पे आप गौर करें, आई एम राइटिंग, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं लिख रहा हूं। आप देख पा रहे हैं कि मैं लिखने का काम कर रहा हूं, तो फिर ये क्या होगी? एक्शन वर्ब। ऐसी वर्ब, ऐसी क्रिया जिसको सब्जेक्ट करे और कोई देख सके, तो ऐसी वर्ब को कहा जाता है एक्शन वर्ब। तो ये सब है, कम है, गो है, प्ले है, जंप है, राइट है, टीच है, अब्यूज है, और दुनिया भर की बहुत सारी वर्ब्स होती हैं, आप जानते हैं, वो सब एक्शन वर्ब होते हैं। तो इसमें जो प्लेज है, रीडिंग है, जंपिंग है, राइटिंग है, ये मैन वर्ब है। और मैन वर्ब में भी क्या मानी जाएंगी? ये एक्शन वर्ब, क्योंकि मैन वर्ब को दो ग्रुप में रखा गया है, एक्शन वर्ब और स्टेट ऑफ बीइंग, या स्टेट दशा दिखाने वाली। अब मैं स्टेट वाली, स्टेट यानी दशा दिखाने वाली कुछ वर्ब्स लिख रहा हूं, समझे आप। ही इज हैप्पी। अब आप देख पा रहे हैं, अगर इसकी आप हिंदी लगाएं तो ही इज हैप्पी, वह खुश है। देखिए, उसका यहां पर ही के बारे में हमें एक चीज बताई जा रही है कि वो खुश है। तो क्या उसका खुश होना कोई देख सकता है? अगर वो हृदय से खुश है तो क्या उसका हैप्पी होना कोई देख सकता है? नहीं देख सकता है। तो यहां पर जो इज है, ये क्या कह रही है? हिंदी क्या कह रही है? वह खुश है। तो ये, इसमें कोई एक्शन नहीं है। ये जो इज, ये शब्द, ये जो है, ये उस ही की अवस्था, स्थिति बता रहा है कि वो कैसा है? खुश। और खुश होना एक क्या है? स्थिति। तो यहां पर ये हो जाएगी स्टैटिक वर्ब, स्टेट बताने वाली वर्ब, दशा बताने वाली वर्ब। एक और, वी वेयर सैड, हम दुखी थे। इसमें भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है, हम दुखी हैं, अपने अंदर है, और इस चीज को कोई देख नहीं सकता है। तो जिस वर्ब को कोई देख नहीं सकता है वो क्या होगी? स्टेट वर्ब, वो हमारी स्थिति को बताती है। तो बी वर सैड, हम दुखी थे, तो ये हमारे दुखी होने की अवस्था को बताने वाला शब्द है वर्ब। तो लिहाजा ये क्या है? स्टेट वर्ब, दशा बताने वाली वर्ब। एक और, यू आर नॉइटी, यू आर नॉइटी। अब इसमें आप देखें, आप शरारती हैं या तुम शरारती हो, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है। यदि आप शरारती हैं तो किसी की शरारत को आप देख नहीं सकते हैं। तो नॉइटी क्या है? एक स्थिति है। तो ये जो आर शब्द है वो इसकी, यू की स्थिति बता रहा है कि वो कैसा है? नॉइटी। तो इसमें जो आर है, तो ये क्या है? आपकी स्टेट वर्ब, दशा बताने वाली वर्ब। तो लेकिन अब समस्या ये आती है कि सर, आप जो बता रहे हैं ये इज है, बर है, आर है, इसी ग्रुप में
जैसे एक एग्जाम्पल मैं और लिख देता हूं, आई एम अ टीचर। इसमें आप देखें मैं एक अध्यापक हूं, तो इसमें मेरी स्थिति बताई जा रही है कि मैं क्या हूं, एक अध्यापक। मेरा एक अध्यापक होना बताया जा रहा है, और उस ये आई को टीचर होना कौन सा शब्द बता रहा है, एम। तो एम भी इसमें क्या होगी, स्टेट वर्ब, दशा बताने वाली वर्ब। अब आपकी समस्या एक होगी कि सर ये इज, वेयर, आर, एम या वाज या विल बी या शैल बी, इनको तो हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में पढ़ते रहे, इनको हम लिंकिंग वर्ब के रूप में पढ़ते रहे, इनको हम ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में पढ़ते रहे, फिर आप इसको किस प्रकार से कह सकते हैं कि ये मेन वर्ब्स हैं? तो इसके लिए आप पहले डेफिनेशन देखें। द वर्ड, वो शब्द दैट शो, जो बताता है एनी एक्शन, या तो किसी एक्शन को बताए या अवस्था को बताए। तो ये जो वर्ब है, इसमें प्ले है, इसमें रीड है, इसमें जंप है, इसमें राइट है, ये एक्शन बता रही है, ये काम का होना बता रही है। जबकि इज, वर, आर, एम, ये जो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं यहां पर, इनकी स्टेट को बता रही है, दशा को बता रही है। और चाहे दशा को बताने वाला शब्द हो, चाहे एक्शन को बताने वाला वर्ड हो, तो फिर वो क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। तो इस डेफिनेशन के अनुसार इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल बी, शैल बी भी मेन वर्ब की कैटेगरी में रखी गई हैं। और अगर आपके दिमाग में सिर्फ इतना है कि नहीं इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल बी, शैल बी ये तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होती हैं या लिंकिंग वर्ब होती हैं, तो यदि आप ऐसा ही मानते हैं तो मैं माफी चाहूं, आप गलत मानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये हेल्पिंग वर्ब्स या लिंकिंग वर्ब्स नहीं है, लेकिन इससे पहले अगर ये इस कंडीशन में यूज हो रही है तो फिर ये मेन वर्ब की कैटेगरी में आएंगे। तो सर जो हम जानते थे क्या वो गलत था? नहीं, आप जो जानते थे वो भी सही था। अब देखो उसको मैं वेरीफाई करूं कैसे सही था और वास्तव में रियल सिचुएशन इनकी क्या होती है। इनको मैं इरेज करता हूं, और इससे पहले कि आप एजएमआर को समझें, थोड़े मेन वर्ब को देखते हैं, इसके बाद फिर इस एजएमआर के टॉपिक पे आते हैं। देखिए जो मेन वर्ब होती है, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि मेन वर्ब को आप कितने प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो मेन वर्ब को यूज करने के कितने प्रकार से यूज किए जाते हैं उसको मैं आपको बता रहा हूं। एक तो होता है बेस फॉर्म। इस बेस फॉर्म को आप रूट फॉर्म भी कह सकते हैं, आप इसको प्रेजेंट फॉर्म भी कह सकते हैं, प्रेजेंट फॉर्म। और ये वही फॉर्म है जिसको आप कहते थे फर्स्ट फॉर्म। समझिए, देखिए इंग्लिश में ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ जैसा कुछ नहीं होता है। वो तो छोटी छोटी क्लासेस में स्टूडेंट की सुविधा के लिए कह दिया जाता है, बेटा ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, और ये आईएनजी फॉर्म है। तो समझ लीजिए जिसको आप फर्स्ट फॉर्म कहते थे, वास्तव में उनको बेस फॉर्म कहा जाता है, या रूट फॉर्म कहा जाता है, या प्रेजेंट फॉर्म कहा जाता है। दूसरा, जिसको आप सेकंड फॉर्म कहते थे, मेन वर्ब को कहते थे सेकंड फॉर्म लिखना है, तो उसको कहा जाता है पास्ट फॉर्म। तो दूसरा प्रकार हो गया आपका पास्ट फॉर्म। जिसको आप थर्ड फॉर्म कहते थे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, ऐसा कुछ कहते थे आप, उस थर्ड फॉर्म को कहा जाता है परफेक्ट फॉर्म। परफेक्ट फॉर्म। और इसके बाद और ज्यादा आपको बता दिया जाता था इंग फॉर्म, कि इसमें आपको आईएनजी लगाना है। जिसको आप इंग फॉर्म कहते हैं उसको कहा जाता है पार्टिसिपल। जिसको आप इंग फॉर्म कहते हैं उसको कहा जाता है पार्टिसिपल। और तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4। और फिफ्थ होता है एस या ईएस फॉर्म।
एस या यस फॉर्म। तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए कि जो मैन वर्ब होती है उस मैन वर्ब को आप इस 5 प्रकार से यूज कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। जैसे एक वर्ब लूं कम, ये इसको आप फर्स्ट फॉर्म भी कह सकते हैं, बेस फॉर्म कह सकते हैं, रूट फॉर्म कर सकते हैं और इसको आप प्रेजेंट फॉर्म कह सकते हैं। सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म होता है इसका केम, आप जानते हैं। थर्ड फॉर्म या परफेक्ट फॉर्म होता है इसका फिर से वही कम। और अगर इसको हम इंग फॉर्म यानी पार्टिसिपल बनाए तो फिर ये क्या हो जाएगा, कमिंग। और इसका अगर एस या एस फॉर्म बना तो फिर ये हो जाएगा एस, कम्स। एक दो वर्ब और इसके बाद जो मेरा मेन मकसद है उस पर आऊंगा। एक और वर्ब प्ले, ये फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म या रूट फॉर्म या फिर प्रेजेंट फॉर्म। सेकंड फॉर्म जिसको पास्ट फॉर्म कहा जाता है ये हो जाएगा आपका प्लेड, जिसको आप थर्ड फॉर्म कहते हैं जो कि वास्तव में परफेक्ट फॉर्म होता है। तो ये भी क्या होगा आपका प्लेड। इंग फॉर्म यानी इसमें आईएनजी लगाएंगे तो ये पार्टिसिपल बन जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लेइंग, प्लेइंग। और इसके बाद एस आई एस फॉर्म में हो जाएगा ये आपका प्लेस। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो मैन वर्ब होती हैं जो एक्शन शो करती हैं, फिर मैं आपसे कहूं कि मैन वर्ब जो एक्शन शो करती हैं उनका बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म, पार्टिसिपल फॉर्म और एस आई एस फॉर्म। अब कुछ स्टेट वर्ब में मैंने आपके लिए एग्जाम्पल लिखे थे, एज, बर, एम, आर, तो ये भी मैंने लिखा था। अब थोड़ा इनको समझिएगा आप कि ये किस प्रकार से, अगर ये मैन वर्ब है तो इनका भी ये सब होना चाहिए। भाई मैन वर्ब को मैंने पहले कहा कि आप इतने प्रकार से लिख सकते हैं, तो जो एम आर वाजवेयर है उनको भी इतने ही प्रकार से लिखा जाना चाहिए। बिल्कुल ये लिखे जाएंगे। देखिए कैसे। अच्छा, ये मैन वर्ब तो है लेकिन ये कौन सी वर्ब हो गई, एक्शन वर्ब। अब आपको बताऊं स्टेट वर्ब, दशा बताने वाली वर्ब्स। इसमें मैंने कहा था इज एम आर वाज बेयर, तो ध्यान दीजिए इज एम आर वाज बेयर ये निकली हैं बी से, बी से, बी मीन्स होना। और बी, बी की हिंदी होती है होना। इसके प्रेजेंट फॉर्म होते हैं इज एम आर। बी जो वर्ब है इसका प्रेजेंट फॉर्म होता है इज एम आर। पास्ट फॉर्म की बात करें तो बी का पास्ट फॉर्म होता है वाज और बेयर, या जिसको आप बर कहते हैं। इसका परफेक्ट फॉर्म होता है बी का बीन। इसका इंग फॉर्म होता है बीइंग। और अब बचा एस ए आई एस फॉर्म। तो आप जानते हैं कि एस ए आई एस फॉर्म सिर्फ एक्शन वर्ब में लगता है। जो एस आई एस होता है वो सिर्फ एक्शन वर्ब में लगता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो बी है ये एक्शन वर्ब नहीं है, ये स्टेट वर्ब है, इसलिए इसमें आप एस आई एस नहीं लगा सकते। रीजन मैंने आपको बता दिया है कि बी स्टेट वर्ब है और स्टेट वर्ब में एस आई एस नहीं लगता है। और इज एम आर प्रेजेंट फॉर्म, वाज वेयर पास्ट फॉर्म। इसकी बी का यदि प्रेजेंट बनाना है तब तो ये है, पास्ट बनाना है तो ये है। और इसका एक फॉर्म फ्यूचर में और होता है
फ्यूचर में अगर इस बी को आपको प्रयोग करना है तो फिर ये बनता है शैल बी या विल बी। ये फ्यूचर फॉर्म है। जगह का बोलने की वजह से मैं इसको इसी प्रेजेंट फॉर्म वाले कॉलम में लिख रहा हूं, लेकिन ये जो शैल बी विल बी है ये इसका फ्यूचर फॉर्म है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि अगर ऐसा यस फॉर्म को हम छोड़ दें तो बी के भी सारे कॉलम में फॉर्म आ रहे हैं। तो इसलिए वी भी मेन वर्ब की तरह यूज हो रही है, सिर्फ एक कॉलम को छोड़कर, कौन सा, ऐसा यस फॉर्म को छोड़कर। सो इसके लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि एस या यस का प्रयोग सिर्फ एक्शन वर्ब में लगता है, स्टेट वर्ब में एस या यस का यूज नहीं होता है। तो सर, तो क्या ये इज़म आर है, बाज वर्ब है, ये सिर्फ मेन वर्ब ही है? लेकिन हम तो इनको हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के रूप में भी जानते हैं। बिल्कुल, इज़म आर, बाज वर्ब, विल बी, शैल बी, ये लिंकिंग वर्ब के रूप में भी प्रयोग होती हैं, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी प्रयोग होती हैं। तो आइए समझते हैं कैसे। देखिए, अब मैं आपके लिए कुछ और वर्ब्स लिखता हूं। जैसे बी से मैंने निकाले इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी और शैल बी। ये तीन प्रेजेंट के हैं, दो पास्ट के हैं और ये दो फ्यूचर के हैं। इनकी आप अच्छे से हिंदी जानते हैं। अब दो चीज आपको समझाना है कि ये हेल्पिंग वर्ब, कब इनको हेल्पिंग वर्ब कहा जाएगा और कब इनको लिंकिंग वर्ब कहा जाएगा। लिंकिंग वर्ब, इतना समझना है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ड है ये हेल्प से बना है, और आप जानते हैं कि हेल्प मीन्स होता है सहायता करना। तो देखिए, जब ये इससे लेकर के ये शैल बी तक, जब जब ये मेन वर्ब के साथ यूज होंगे, जब जब ये मेन वर्ब के साथ यूज होंगी, इनको कहा जाएगा हेल्पिंग वर्ब। और जब जब ये इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल बी, शैल बी बिना हेल्पिंग वर्ब की, बिना मेन वर्ब की यूज होंगे, तब इनको कहा जाएगा लिंकिंग वर्ब। तो पहले मैं आपको समझाऊं हेल्पिंग वर्ब, एज ए इनको हेल्पिंग वर्ब समझते हैं। एक एग्जांपल लिखूं, आई एम रीडिंग आ बुक। अब इसमें आप देख पा रहे हैं, इसमें एम भी है और इसमें एक रीड भी है। तो एम के साथ साथ, जो कि जिसको आप स्टेट वर्ब के रूप में जानते हैं, एक एक्शन वर्ब भी आ रही है, रीड। तो ये दोनों भी दी हैं, एम भी दिया है यानी स्टेट वर्ब भी दी है और रीड एक्शन वर्ब भी दी है। और जब जब ये इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल बी, शैल बी जब जब ये एक्शन वर्ब के साथ आएंगी, मेन वर्ब के साथ आएंगी, तो फिर इनको कहा जाएगा हेल्पिंग वर्ब। क्यों? इसलिए अगर इस एम को आप हटा दें, अब आप इसकी हिंदी निकालें तो इसका अर्थ हो रहा मैं पढ़ रहा एक किताब, मैं एक किताब पढ़ रहा। अब ये सेंस पूरा नहीं है। इसका सेंस पूरा कब होगा? जब मैं ये कह दूं कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूं।
तो ये जो एम है ये रीड की हेल्प कर रहा है, इसलिए इसको कहेंगे आप हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पर जो एम है ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। एक और, अनुज इज मेकिंग आ नॉइस। इसका अर्थ क्या होगा, अनुज शोर मचा रहा है। अब इसमें आप देख पा रहे हैं इज भी है जो कि स्टेट वर्ब है, और इसमें एक एक्शन वर्ब भी आ रहा है मेक। तो ये एक्शन वर्ब के साथ आ रहा है एज, इसलिए इसको आप यहां पर कहेंगे हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्प कर रहा है किसका, मेक का, तो यहां पर इज हेल्पिंग वर्ब। एक और, दी वर्ड्स आर फ्लाइंग, चिड़िया उड़ रही हैं। तो इसमें ये आर है, देखने में स्टेट वर्ब है, लेकिन इसके बाद फ्लाई एक एक्शन वर्ब आ रहा है, तो फिर ये यहां पर क्या कहलाएगी, हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पर जो आर है ये हेल्पिंग वर्ब है। एक और, यू विल बी वाचिंग मूवी, आप मूवी देख रहे होंगे, इसमें विल बी ये ऐसे स्टेट वर्ब है, लेकिन इसके बाद एक्शन वर्ब वाच आ रहा है देखना, तो फिर यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब कहलाए, इसमें ये हेल्पिंग वर्ब। तो ध्यान रखिए, हेल्पिंग वर्ब ये तब कहलाती हैं जब इनके साथ कोई एक्शन वर्ब दिया हो। तो एज बी फॉर्म, बी का मतलब एज एम आर, वाज वेयर, विल बी, शैल बी, प्लस एनी एक्शन वर्ब इक्वल टू हेल्पिंग वर्ब। यानी अगर ये मेन वर्ब के साथ हैं या एक्शन वर्ब के साथ हैं, सॉरी, तो वैसे स्थिति में इनको कहा जाएगा हेल्पिंग वर्ब। तो ये एम, इज, आर, विल बी, ये अब सब ऐसी स्थिति में क्या कहलाएंगे, आपकी हेल्पिंग वर्ब। आइए समझते हैं लिंकिंग वर्ब, इनको देखें। लिंकिंग वर्ब, आप जानते हैं लिंकिंग शब्द लिंक से बना है, और लिंक माने होता है जोड़ना। लिंक मीन्स जोड़ना। एक एग्जांपल मैं आपको दूं बहुत अच्छा समझने के लिए। आपने देखा होगा ट्रैक्टर होता है, व्हीकल होता है, ट्रैक्टर के पीछे एक लोहे के बने हुए तो आइटम्स लगे होते हैं जो एक चैन से या किसी डंडे से जुड़े रहते हैं, जिसको कहा जाता है लिंक। और वो लिंक क्या करता है, लिंक से उससे जोतने वाला उसका जो प्लू हेड होता है उसको जोड़ा जाता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से इसलिए उसको लिंक कहा जाता है। तो लिंक माना होता है जोड़ना। तो कभी कभी ये जो वर्ब्स होती हैं ये एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ने का काम करते हैं। जैसे मैं कहूं, अभी जैसे मैं कहूं आई एम आ बॉय, देखिए जब इधर भी कोई नाउन या प्रोनाउन हो और इधर भी कोई नाउन या प्रोनाउन हो, या यहां पर कोई अवस्था हो, तो जिसको आप मेन वर्ब के रूप में यूज करते आए हैं, जिसको स्टेट वर्ब कहा जाता है, उसी का दूसरा नाम है लिंकिंग वर्ब। तो जो स्टेट वर्ब होती है वही वास्तव में कहलाती है लिंकिंग वर्ब। या तो आप ये समझ लीजिए कि ये मेरी अब स्थिति बता रही है कि मैं एक लड़का हूं, या यूं कह लीजिए कि जो एम है इस आई को ये बॉय से जोड़ रहा है, लिंक कर रहा है। इस आई को ये एम ए बॉय से लिंक कर रहा है, यानी आई का कांटेक्ट ए बॉय से करना, तो आपको एम लिखना ही पड़ेगा। अगर हम इस एम को हटा दें तो क्या बचेगा, मैं एक लड़का, इसका कोई सेंसफुल नहीं है। अगर इसको हम एम कह दें तो फिर ये हो जाएगा आई एम अ बॉय। इस एम ने इस आई को ए से जोड़ दिया। तो वास्तव में जो स्टेट वर्ब होती है उसका ही दूसरा नाम लिंकिंग वर्ब है। जैसे ही इज अ सिंगर, ही इज अ सिंगर, वह एक गायक है। तो इस प्रोनाउन को इसने इस सिंगर से लिंक कर दिया है, किस शब्द ने, इज ने। तो यही यहां पर लिंकिंग वर्ब है, और जो लिंकिंग वर्ब है वही वास्तव में स्टेट बताने वाली वर्ब होती है। तो जब यहां पर कोई नाउन प्रोनाउन हो, यहां पर भी कोई नाउन हो, तो फिर जब ये इसको ऐड करता है, ये जो वर्ड होता है एज एम आर, वाज, वेयर, विल बी, शैल बी,
ऐसी स्थिति में इसको लिंकिंग वर्ब कहा जाता है, क्योंकि ये किसी नाउन को या प्रोनाउन को एक दूसरे नाउन या प्रोनाउन से जोड़ देता है। तो ऐसी स्थिति में इनको लिंकिंग वर्ब कहा जाएगा। एक और लिखूं, शी वाज अ कुक, कुक रसोइया, वह थी एक रसोइया। तो इस बाज ने क्या किया, इस प्रोनाउन को, ये जो कुक ये नाउन है, इससे जोड़ दिया है, वह एक रसोइया थी। तो ऐसी स्थिति में ये जो वाज है यहाँ पर लिंकिंग वर्ब कहलाएगी, क्योंकि ये एक प्रोनाउन को एक दूसरे नाउन से जोड़ रहा है। तो जब भी कोई ये शब्द एज एम आर वाज वेयर विल बी शैल बी, ये किसी नाउन को या प्रोनाउन को किसी दूसरे नाउन से जोड़ेंगे, तो ऐसी स्थिति में इनको लिंकिंग वर्ब कहा जाएगा। मैं एक और लिख दूं, सीमा इज माई सिस्टर। आप देख पा रहे हैं यहां पर सीमा एक नाउन है और यहां भी एक नाउन है, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये इज। तो ऐसी स्थिति में इसको आप कहेंगे लिंकिंग वर्ब, नॉट हेल्पिंग वर्ब। तो ध्यान रखिए, ये इज एम आर वाज वेयर अगर ये किसी एक्शन वर्ब के साथ यूज हो रही है तो इनको कहा जाएगा हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी। और अगर यही इस तरफ कोई नाउन प्रोनाउन हो, इस तरफ भी कोई नाउन हो, इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि सीमा इस तरफ भी नाउन है और इस तरफ भी एक नाउन है, तो फिर अब ये जो इज है ये यहां पर हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, सॉरी लिंकिंग वर्ब, क्योंकि ये इस सीमा जो कि नाउन है इसको माई सिस्टर नाउन से लिंक कर रहा है, जोड़ रहा है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करूं कि जो एज एम आर वाज वेयर होती हैं, अगर ये स्टेट को बता रही हैं, अवस्था को बता रही हैं, तब तो इनको कहा जाएगा मैन वर्ब। अगर यही एज एम आर वाज वेयर विल बी शैल बी अगर ये किसी एक्शन वर्ब के साथ यूज हो रही हैं तो फिर ये कहलाएंगे हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि ये एग्जांपल्स लिखे हैं। और यही एज एम आर वाज वेयर विल बी शैल बी अगर किसी नाउन या प्रोनाउन को एक दूसरे नाउन से जोड़ रही है तो ऐसी स्थिति में इनको कहा जाएगा लिंकिंग वर्ब। या शॉर्ट में आप इसको ऐसे समझ लीजिए एक फॉर्मूला से, नाउन या प्रोनाउन प्लस बी, बी मतलब ये एज एम आर वाज वेयर, और प्लस यहां पर फिर से कोई नाउन है, तो इस बी फॉर्म को आपको कहना है लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब। समझ लीजिए आप एक बार फिर से, यहां कोई आगे नाउन या प्रोनाउन हो, इसके बाद कोई बी फॉर्म यानी एज एम आर वाज वेयर विल बी शैल बी हो, इसके बाद फिर से यहां पर कोई नाउन हो और ये इससे कनेक्ट हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में इनको कहा जाएगा लिंकिंग वर्ब। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत सारे अननोन फैक्ट्स आपने जाने होंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है और यदि आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल क्रिश इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, लाइक करिए, हाँ, और आपको जैसा भी लगता है वैसा कमेंट्स जरूर करिए। इसी के साथ आपको बहुत बहुत थैंक यू।